नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम कपिल है और अब हम सीखेंगे थोड़ा सा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, ये मैं इसको मैथमेटिक्स नहीं बोलूँगा, मैं इसको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बोलूँगा। और हमारा मेन टारगेट इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे वन डे समझते हो ना, एक दिन में जो एग्ज़ाम होते हैं और उनमें जो मैथमेटिक्स आता है जिसको हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, हमारा एम रहेगा उसको सीखना। अच्छा, हमें कोई भी जैसे मैथमेटिक्स शुरू करते हैं हम, तो हमें कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए। हमारे इन एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन एक अच्छा पेपर सेट करने वाला जो भी पर्सन होगा वो क्या करेगा कि वो हर क्वेश्चन में मतलब हर से ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऐसी कैलकुलेशन रखेगा कि वो जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट होगा ना, वो अपना कुछ चंद सेकंड बचा जाएगा। और ये जो चंद सेकंड इकट्ठा होके जब क्वेश्चनों में बचते हैं ना, तो यही एक ट्रू कंपटीटर का और सिलेक्शन ना होने वाले पर्सन का अंतर आ जाता है। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि कोई बैंक का कोई प्री होना है। अब उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस का मतलब 100 क्वेश्चंस आते हैं और 1 घंटे में वो पेपर होता है। अब मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 3600 सेकंड में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब पर क्वेश्चंस हमारे पास 36 सेकंड रहे। अब अलग बात है कि कुछ पेपरों में उसे सेक्शन वाइज भी टाइम डिवाइड कर लेते हैं। हम मान लेते हैं सेक्शन वाइज टाइम नहीं भी है, तो हमारे पास 36 सेकंड है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर ये मान लो कि हम कुछ क्वेश्चंस तो 36 सेकंड वाले होंगे, कुछ 5-10 सेकंड वाले भी होंगे, 2 सेकंड वाले भी होंगे, तो उन्हें देख के हमें टिक करना होता है ताकि जो हमारे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हैं हम उनके लिए टाइम निकाल के ला सकें। तो हमारी कैलकुलेशंस मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत हम जहाँ से भी करते हैं वो ये होती है, कैलकुलेशन यहाँ से हमें मजबूत करना जरूरी होता है। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे ही पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार ही कंपटीशन में आए, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप 1 to 25 तक के टेबल्स याद कर रहे हैं, है ना। ये आपके पिन पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको मैं कहूँगा कि 1 to 25 तक टेबल, और 1 to 30 तक स्क्वायर्स, और 1 to 20 मान लीजिए क्यूब्स। ये आपको याद होने चाहिए। ये बेटा जब हम करेंगे क्वेश्चन ना, तब हमें पता चलेगा। वैसे पता नहीं चलता कि ये कहाँ टाइम जा रहा है, लेकिन अगर हमें एक एक क्वेश्चन, एक किसी का मान लो मैं कहूँ 23 का स्क्वायर, अब 23 का स्क्वायर मुझे पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता, मैं उसको सॉल्व करने जाऊँगा ना, तो फिर जो टाइम लगता है ना वो हमें पता नहीं चलता, वो फाइनली हमारा सिलेक्शन नहीं होने देता। ये अंतर होता है। अगर हमारा थोड़ा सा समय बढ़ जाता है ना, अगर हमें इतना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इनको आप अपने घर में कहीं भी पेस्ट करके रख सकते हैं जहां आप ज़्यादातर देर देखते हों। जैसे आपकी सपोज करो कि आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, वहाँ बैठ के मतलब ज़्यादा देर वहाँ बैठते हैं, तो उसको वहाँ पेस्ट कर लो। बार बार देखोगे ये अपने आप याद हो जाते हैं। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस मैं कह सकता हूँ कि आप अगर इनको 15 दिन में भी कर लें, फिर अगर 15 दिन में आप ये कर सकते हैं, तो अगले 15 दिन में इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, इसको 50 तक ले जाएं, इसको 30 तक ले जाएं। अगर इतना आपको याद है ना, तो ये अल्टीमेटली आपके कैलकुलेशंस में बहुत बहुत टाइम बचाएगा, बहुत आपका मदद करेगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक कैलकुलेशन से। तो देखो, जोड़ना घटाना सबको आता है, ठीक है ना। हमें और बेसिकली काम हमारा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, सबसे ज़्यादा हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बैंक के पेपर में तो 5-5 के सेट आते भी हैं कैलकुलेशन के रूप में। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो वहाँ टाइम बचा जाओगे और करोगे। बाकी जैसे अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं कहूँ कि 32 का मल्टीप्लाई करना है 43 से। अब मैं कहूँ कि ये आपको करना है। अब इसमें तो कोई टेबल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वैसे याद होगा तो अच्छी बात है। तो वैसे हमारा बेसिक तरीका क्या होता है कि वही बेसिक तो सबको पता है कि ये 3296 इधर हम करेंगे तो हो गया 128, ये हो गया 6, 17, 3 और ये। अच्छा, इसको मेरा 3 स्टेप में आंसर आया, 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3rd स्टेप, है ना। हमें थोड़ा सा अगर जल्दी करना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि ये हमने नंबर जो रखे हैं वो 5 से छोटे रखे हैं, 32, 32, 43। तो कुछ लोगों को क्या होता है, ऐसी टेबल पता होती है
इंटू टू 86 हो जाएगा, 43 इंटू थ्री 129 और 8 कैरी का तो ये हो जाएगा 137। ऐसे चलो आप ऐसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लो मैं कहूँ 78 इंटू 86, ये अगर मैं कहूँ तो इसमें अल्टीमेटली आदमी इसी वाले प्रोसेस पे आ जाता है। ये मैं आपको नंबर 1 टाइप बता रहा हूँ, जैसे दो 2 डिजिट्स के नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना हम कैसे जल्दी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो इसको ना बेटा आप ऐसा करो कि पहला स्टेप ये करो, ये धीरे धीरे आदत बनेगी ना तो अपने आप हो जाएगी। शुरू में लगेगा कि हमें तो इस प्रोसेस से और ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब एक बार आदत हो जाएगी तो फिर नहीं लगेगा ऐसा, है ना। तो ये करो, 6 इंटू 8 कितना हो गया 48, है ना। 4 को कैरी में पहुंचा दो। अगले स्टेप में क्या करो बेटा, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें और इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, उसमें ऐड कर लो। 7 इंटू 6 हो गया 42, 8 इंटू 8 हो गया 64, 42 और 64 हो गया 106। 106 में मैं 4 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1010, 10 का 0 और कैरी में आ जाएगा मेरे पास 11। 8 इंटू 7 56 और 11 हो जाएगा मेरा 67। ठीक है, तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये उतना ही टाइम लग गया, नहीं तो आप बिलीव करो कि इसने इससे कम टाइम लिया, है ना। जैसे और हम ले लेते हैं एक, मान ले लेता हूँ मैं कि 74 मल्टीप्लाई बाई 67। ठीक है, अब करेंगे तो क्या करेंगे, 7 इंटू 4 28, 2 7 49, 6 इंटू 4 24, 7 49 प्लस 24 कितना हो गया 73, 73 प्लस 2 75, कैरी में 7 और 7 इंटू 6 42 और 7 49। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, है ना। और आप अपनी तरफ से चाहो तो कुछ चीज़ों में और भी बना सकते हैं। इसको हम डबल वाले उसमें भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटा ही रखते हैं पहले, बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मैं लिखूं 1 2 2 4 और ये लिख दूं 2 2 3 1। आप इसमें भी ये वाली ट्रिक लगा सकते हो, है ना। इसमें आपको ये एक मानना पड़ेगा, ये एक मानना पड़ेगा, ये एक मानना पड़ेगा, ये। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपको 30 तक टेबल याद हो, है ना, समझ रहे हो ना, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आसान है, प्रैक्टिस करके देखेंगे। मान लो एक और ले लेता हूँ मैं, 56 मल्टीप्लाई बाई 48 कर लेते हैं चलो इस बार, है ना। 8 इंटू 6 48 4, ठीक है, 8 40 24 64 68 8 6, ठीक है। 5 इंटू 4 26 26, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना, कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर से कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा बेटा वो कभी भी 3 डिजिट से छोटा नहीं हो सकता और 4 डिजिट से बड़ा नहीं होगा। कभी कभी लोग ऐसी बेसिक गलती बड़े मल्टीप्लिकेशन में कर जाते हैं, है ना। जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट होता है वो इन दोनों के जोड़ से कभी ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 4 डिजिट से कभी ज़्यादा नहीं होगा, और उसमें से एक माइनस कर लें हम, यानी कि 3 डिजिट से कभी छोटा नहीं होगा। 2 डिजिट वाली 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 2 डिजिट में भी नहीं हो सकता, 2 या 2 से कम में नहीं हो सकता, 5 या 5 से ज़्यादा में नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का बेसिक ख्याल रखना, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरा टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा थोड़ा सा बड़ा है, ये बेटा काफ़ी चीज़ें कवर करता है इसमें, ये हमारे बड़ी काम की भी चीज़ है। कह रहा था 46 का मल्टीप्लाई करते हैं 44 पे। हमारा ये जो टाइप है बेसिकली वो बाद में देखेंगे। ये जो टाइप है ये मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट वाला नंबर, है ना, जिसकी यूनिट डिजिट का सम 10 हो और आगे जो भी डिजिट हैं वो इक्वल हो, सेम हो, मतलब, है ना, सेम हो, तो हम इनका मल्टीप्लाई जो करते हैं ना वो बेटा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये हो गया 6 इंटू 4 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर मैं 4 का मल्टीप्लाई 4 में ना करके 4 प्लस 1 में कर दूं, यानी कि 5 में कर दूं, तो मुझे इसका ये आंसर मिल जाएगा। बात आई समझ में। जैसे मान लो मैं लिखूं 58 मल्टीप्लाई बाई 52, तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 2 16, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में ना करके 5 प्लस 1 में, तो मुझे ये मिल जाएगा 30, ठीक है।
बात आ रही है समझ में? जैसे अब मैं तुमसे कहूँ कि 124 मल्टीप्लाई बाई 126, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, 6 इंटू 4, देखो 10 हो रहा है ना सम, यहाँ भी 10 था, आगे सेम है ना, यहाँ भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है। 24, 12 इंटू 12 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 156। कहूँ अब इसमें सारे वो नंबर जिनकी यूनिट डिजिट पे 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना भी इसी में आ गया। जैसे मैं कहूँ 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर मतलब यही तो हुआ 35 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, 25 और 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4 है ना, कितना हो गया 12, ठीक है बेटा। जैसे 65, तो 65 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो कितना हो गया 5 इंटू 5 25 और 6 इंटू 6 प्लस 1 4225। ये जो हमारा होता है ये सबसे आसान है और ये काफ़ी चीज़ें कवर कर देता है ना। अभी के लिए यही 2 टाइप रखते हैं, इनकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, बाकी अगले बताते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।